बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे हम हरीपुर यूनिवर्सिटी के वाले से। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर की ये यूनिवर्सिटी है जिसे जामिया हरीपुर भी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और दीगर ज़राए अबलाग पर भी ये इश्तिहारी मुहिम चलाई है कि वो सेमेस्टर फ़ीस माफ़ कर रहे हैं। ये अपनी दानस में एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मुफ्त तालीम देने जा रही है। जैसा कि तालीम है, सेहत है, ये वो इंसानी ज़रूरियात हैं जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात हैं और ये बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। लेकिन हम चूँकि जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस माशरे में, जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं है कि ये रफ़ाई और फलाई खदमात जो हैं ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब सिंध के अंदर ये है कि यहाँ पे मैट्रिक तक बल्कि इंटर तक तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री है। किताबें भी फ्री मुयस्सर होती हैं और स्कूलों में किसी किस्म की एडमिशन फ़ीस नहीं होती, ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, सारा कुछ यहाँ पे फ्री है। और उससे ऊपर जो तालीम है उस पर ज़ाहिर है डेफिनेटली फ़ीसेज़ हैं, सेमेस्टर फ़ीसें हैं, दाखिला फ़ीसें हैं, दीगर सारे मामलात होते हैं। अब हरीपुर यूनिवर्सिटी ने ये एक फ़ैसला किया कि वो एडमिशन सेमेस्टर फ़ीस जो है वो बिल्कुल लेस कर रहे हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बेहतरीन एक मुहिम चला रखी है। अपनी दानिश में मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है ज़राए अबलाग का काम ये है, मीडिया का काम ये है, और बीइंग अ मीडिया पर्सन मेरी ज़िम्मेदारी है कि इसके पीछे जो लूप होल्स हैं, इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी को नुकसान हो सकता है, हमें उनको भी उजागर करना चाहिए ताकि उनके भी जवाबात आने चाहिए। और यूनिवर्सिटी कहीं अगर उस पर मोहतात है और किसी पॉइंट पे अगर वो मोहतात नहीं है या उनकी नज़र उस तरह से नहीं है, तो हमारी वजह से जो हमारी तनकीद होती है, जो हम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इसकी वजह से अपनी गलती को वो दुरुस्त करते हैं। और ज़िंदा मुआशरों में इसकी मिसालें बड़ी अच्छी मिलती हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़त को, सहाफ़ियों को इस हवाले से सराहा जाता है कि वो जो तनकीद करते हैं वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, जिसकी वजह से इदारे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये आज का मामला बिल्कुल इसी तरह है। इन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी जो हमारी सेमेस्टर फ़ीस होगी 1 सितंबर से इन्होंने इसका ऐलान किया हुआ है और बाकायदा से इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी उसका जारी किया है। और इन्होंने कहा है जी कि जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो हम फाल 2024 के स्टूडेंट से नहीं लेंगे। ज़ाहिर है ये जो फ़ैसला है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम मुतल्लिका बॉडी से और स्टैच्यूबाजी जो होगी उससे अप्रूवल लेंगे, लेकिन फिर वक्त अप्रूवल ली नहीं है। सबसे पहली गलती ये की है कि जब आप इस तरह का फ़ैसला करने जा रहे थे और उसमें आप मुतल्लिका फ़ोरम से इसकी पहले से इजाज़त ले लेते कि हम ये काम करने जा रहे हैं और हमें इसकी इजाज़त दीजिए, अप्रूवल दे दी, एक आध दो मेंबरान उसमें डिसेंट नोट लिख देते और बाकी ज़ाहिर है एक अच्छा काम था उसकी पजीराई करते, अप्रिशिएट करते और वो इजाज़त दे देते। बहरहाल अब ये इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है कि इसमें कम से कम इदारे को 2 से 2.5 करोड़ रुपए का माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। खसारा अगर ना भी हो, यूनिवर्सिटी के पास पैसे ज़्यादा हों, फिर भी ये 2-2.5 करोड़ रुपए इस मामले पे लग जाएंगे। और ये भी हम मिनिमम बता रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट में अगर 20 स्टूडेंट होंगे और इन 16 डिपार्टमेंट्स के अंदर जा कर के या 19 डिपार्टमेंट के शुबाजात के अंदर अगर 20-20 स्टूडेंट भी एवरेज आएँ और ये तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब ये अमाउंट बनती है। अब ये मामला था सिंडिकेट के अंदर लेके जाने का और सिंडिकेट में ये मंजूरी होनी थी इसकी बाकायदा से। और कोई भी जो माली तौर पर मामला होता है जिसका मालियात से ताल्लुक़ होता है, पैसों से ताल्लुक़ होता है, वो मामला ज़ाहिर है डेफिनेटली मुतल्लिका जो माली कमेटी होती है उससे होते हुए फिर ये मामला सिंडिकेट में जाना है। यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है ज़ाहिर है और अथॉरिटी उसको तस्वर किया जाता है, उसने अप्रूवल देनी थी और उसने अप्रूवल उसके पास लेके ही नहीं गए, तो ज़ाहिर है उसकी अप्रूवल के बग़ैर ये कर रहे हैं। और इस पर सरीह किस्म का इंटरनल ऑडिट भी और एक्सटर्नल ऑडिट भी इस पर पैराज बनेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरी जो 15-16 साल की एजुकेशन रिपोर्टिंग का तजर्बा है उसमें ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि इस पे ऑडिट पैराज ज़रूर बनेंगे, चाहे जितनी भी तकड़ी लॉबी इसके पीछे क्यों ना हो। उसके बाद ये तकरीबन अगर हम कहते हैं जी कि 200 बच्चे एक किसी बड़ी फैकल्टी में आ जाने हैं और 40,000 रुपये फ़ीस हो, तो
तो उसके हिसाब से आप ये लगा लें कि ये कितनी बड़ी रकम बनती है। सिर्फ 200 बच्चों का 40,000 के साथ से आप ज़रब दे के देख लें, करोड़ रुपए के करीब 80 लाख 70-85 लाख तो ये बन रहे हैं। ये सारा मामला है। और गुज़िश्ता बरस भी इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फ़ीस जो है वो माफ़ की थी। अब आप अंदाज़ा करें कि इस साल भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता कि उसकी वजह से पिछले साल भी उसके बच्चों को फ्री में इन्होंने किया, कंसीडर किया, और इस साल भी बाकायदा से एग्रीकल्चर का नाम लिख करके मेंशन किया गया है। इसका क्या ताल्लुक़ है बाकी डिपार्टमेंट्स का, उस तरह से नाम नहीं लिखा गया, या पिछले साल उस पर उनके स्टूडेंट्स को नहीं फोकस्ड किया गया, इस साल किया गया है। इसके पीछे क्या है, इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो ये चीज़ें भी हमारे सामने आएँ और ये आप तक हम ले करके जाएँ। और इसी तरह बायोलॉजी के डिपार्टमेंट जो है उस पर भी इसी तरह की नज़र करम है, और बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें भी कोई ना कोई ख़ास वजह है जिस वजह से उसको भी बड़ा हाईलाइट किया जाता है, बड़ा उसका जिक्र किया जाता है, जबकि उसमें स्टूडेंट्स की तादाद कम है, ना होने के बराबर है। बायोलॉजी में कहने वाले ये कहते हैं, बताते हैं कि बच्चे ही नहीं हैं, और जो शफीक साहब है इनको कोहाट यूनिवर्सिटी से लगाया गया। पिछले दिनों हमने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, उनको कोहाट यूनिवर्सिटी से शफीक साहब जो हैं ये वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने कोहाट, ये भी चूँकि कोहाट यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो कोहाट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अजीज़ुल्लाह को इन्होंने यहाँ पे हरिपुर यूनिवर्सिटी में लाया और उसको फिर प्रोफेसर बनाया, और प्रोफेसर बनाने के बाद उनको इस बायोलॉजी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी बनाया, और चेयरमैन बनाने के बाद फिर उनको डीन भी बनाया, और फिर अब प्रो चांसलर के लिए उनकी इन्होंने समरी भी आगे, केस भी आगे भेज दिया है। ये वो वजह थी जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के वाले से हमने आपको बताया कि उस पर भी नज़र करम ज़्यादा है। वजह यह है वो गराई हैं इनके, वो वहाँ से साथ इनको लाए हैं, साथ लाने के बाद उनको यहाँ पे इन्होंने प्रोफेसर बनाया है। प्रोफेसर बनाने के बाद उसको जो है वो डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान को इन्होंने प्रोफेसर बनाने के बाद चेयरमैन भी बनाया डिपार्टमेंट का, फिर इनको डीन भी बनाया। डीन बनाने के बाद मामला रुका नहीं और अब किसी तरह प्रो चांसलर बनाना है, ताकि माबाद जब ये चले जाएं तो फिर उसके बाद वो चांसलर की लिस्ट में आ जाएं। ये केस भी बाकायदा उनका चला गया और बग़ैर इश्तिहार के इनको कोहाट यूनिवर्सिटी से हरिपुर यूनिवर्सिटी लाया गया था। पूरा उनका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा निज़ाम था वो बाईपास किया गया था। ये मामला एक आपके सामने लाना ज़रूरी था। इसके साथ हम यूनिवर्सिटी की शाखर्चियों के बारे में बताएं कि शायद हरिपुर यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा आ गया है कि वो इस तरह के काम कर रही है। अब हम अपने घर में जब निकलते हैं और देखते हैं कि फालतू लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, उसको हम बंद करते हैं, और ये तकरीबन हर हलाल रोज़ी कमाने वाले का यही वतीरा होता है। अब 11 मई को इस यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है, और कन्वोकेशन के लिए आपको पता है कि बाहर से पार्टी अरेंज की जाती है और बड़े बड़े टेंट लगाती है, और बड़ा उसमें फर्शी जो फर्श पे बाकायदा कालीनें बिछाई जाती हैं, फिर अच्छी खासी उसमें अच्छी वाली चेयर्स मंगवाई जाती हैं, और ओपन एयर में ये प्रोग्राम था। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये था कि 11 मई को प्रोग्राम हुआ और फिर गालिबन 15 मई को या 16 मई को यहाँ पे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने आना था, और इन्होंने वो टेंट उठाए नहीं हैं, उखाड़े नहीं हैं, वहाँ से हटाए नहीं हैं। उनका पर डे 8 से 10 लाख रुपए का बिल बन रहा, मजमूई तौर पे 8 से 10 लाख रुपए का बिल बन रहा था, और वो बिल बनता क्या, इन्होंने उसको हटाया नहीं है। वो जिस दिन लगा था, बीच वाले दिनों में भी वो लगा रहा, और जिनके 11 मई को कन्वोकेशन था और अब 15 मई को इनका प्रोग्राम होना था, तो इन्होंने 15 मई को भी डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने आना था, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उनकी वजह से ये टेंट बदस्तूर लगा रहा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी को ये अखराजात बर्दाश्त करने पड़े थे। इसकी मंजूरी, इन पैसों की मंजूरी कल को कौन देगा, कौन नहीं देगा और कैसे देगा, ये सारी चीज़ें भी बहरहाल वक्त के साथ इनके जवाबात भी सामने आने चाहिए। ये बात एक दफ़ा फिर आपको बता देंगे कि ये जो फ़ीस माफ़ करने का मामला है, ये पाकिस्तान में इससे पहले बहुत कम सुना गया है कि किसी ने वाइस चांसलर के दस्तखत से एक लेटर जारी हो जाए, उनके हुक्म से एक लेटर जारी हो जाए कि जी यूनिवर्सिटी के इस साल जो सेमेस्टर फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं होता है। HEC के रूल्स भी इस तरह के नहीं हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, मिनिमम कर दें, बहुत ही रेयर किस्म की आप रख लें फ़ीस कि ये फ़ीस आपको देनी है। अब आप स्टूडेंट से फ़ीस ही नहीं ले रहे हैं, और आप स्टूडेंट्स को ये बात इसलिए मेरे ख़्याल में ये यूनिवर्सिटी इसलिए कर रही है कि ये स्टूडेंट्स उनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हों कि वो फ़ीस नहीं ले रहे हैं। 40-50 हज़ार रुपये अगर आपकी सेमेस्टर फ़ीस है और आप एक महीने नहीं ले रहे हैं, तो उनको पता है कि अगले 7 सेमेस्टर में आपने उनसे फ़ीस लेनी है। तो ये मामलात हैं। बहरहाल ये किसी भी मुतल्लिका फ़ोरम से, चाहे वो
फाइनेंस कमेटी हो उससे नहीं ली गई इसकी अप्रूवल, फिर एकेडमिक काउंसिल से इसकी बाकायदा से अप्रूवल ज़रूरी होती है, फिर उसके बाद इसकी सिंडिकेट में मामला जाता है, फिर ऊपर गवर्नर सेक्रेटेरिएट तक, सब तक ये मामला जो हैं वो रुके हुए हैं। ये सारा मामला है यूनिवर्सिटी का, अगर मौक़िफ़ कहीं इसी तरह का आता है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और फिल वक्त इतना ही, इसके साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।